अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन टू सर्कल्स, हमारे पास गिवन सर्कल्स है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, सब टेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडिये। तो यही वाला एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल 5 डिस्कस की थी, वो सेम थी यही। हमारे पास है टू सर्कल्स और इनकी जो एंगल है वो है 60 डिग्री और 75 डिग्री, लेकिन लेंथ जो है वो सेम है। हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेशो ऑफ दियर रेडिये। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं टू सर्कल्स। ये हमारे पास टू सर्कल्स है और यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री और यहाँ पे 75 डिग्री। मान लीजिए ये है ए बी इज़ द आर्क एंड सी डी आर्क, लेकिन यहाँ पे लेंथ जो है वो सेम है। ये लेंथ इसके बराबर है और डिफरेंट एंगल्स यहाँ पे सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे। हमने यहाँ पे रेशो ऑफ रेडियस फाइंड आउट करने हैं। तो लेट R1 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड R2 बी द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। ये हमने यहाँ पे लिखा है लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, और यहाँ पे हमारे पास θ1 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन मेजर में, तो पाई बाय 180 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा हमारे पास 0 एंड 0 गेट्स कैंसल आउट, 6 1 आर 6 इंटू 3 आर 18। ये आएगा हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियंस। θ1 हमारे पास है पाई बाय 3 रेडियंस। θ2 है हमारे पास 75 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर में। हम यहाँ पे पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा हमारे पास 5 1 और 5 इंटू 5 आएगा 25, क्योंकि 2 इसमें जाएगा ये बन जाएगा 25। ये आएगा 5 इंटू 5 25। यहाँ पे 5 इंटू 3 आएगा 15 और यहाँ पे 3 आएगा, ये बन जाएगा 30। 5 इंटू 6 आएगा 30। ये आएगा हमारे पास 15 पाई डिवाइडेड बाय 36 रेडियंस। ये हमारे पास आया है θ1 एंड θ2, लेकिन यहाँ पे है लेंथ जो है वो सेम है, तो यहाँ पे L से डिनोट करेंगे। लेट L बी द लेंथ ऑफ ईच आर्क। ये हमने यहाँ पे लिखा है लेट L बी द लेंथ ऑफ ईच आर्क, और हमारे पास एक रिलेशन है θ इज इक्वल L बाय R। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L इज इक्वल टू R θ, इस R को मल्टीप्लाई करते हैं। इस सर्कल के लिए हमारे पास बन जाएगा L इज इक्वल टू R1 θ1, और सेकंड के लिए बन जाएगा R2 θ2। सिंस L एंड L आर सेम, तो ये R1 R θ इज इक्वल R2 R θ। यहाँ पे लिख सकते हैं L इज इक्वल R1 θ1 which is equal to R2 θ2। R1 as it is और θ1 है हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 3 which is equal to R2 as it is, और θ2 है हमारे पास 15 पाई अपॉन 36। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये R1 और ये जो R2 है इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ये आएगा हमारे पास 15 पाई डिवाइड बाय 36 होल डिवाइड बाय ये आएगा पाई अपॉन 3। यहाँ पे आएगा 15 पाई डिवाइडेड बाय 36 इंटू यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करते हैं। 3 आएगा ऊपर और पाई आएगा नीचे। ये आएगा हमारे पास पाई और पाई को यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पे आएगा 3 1 और 3 और 3 इंटू 2 आएगा 6। ये आएगा हमारे पास 15 अपॉन 12। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 3 5 और 15, 3 इंटू 4 आएगा 12। हमारे पास रेशो है R1 R2 आया है हमारे पास 5 अपॉन 4। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 इज टू R2 विच इज इक्वल टू 5 इज टू 4। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो ऑफ देयर रेडियस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। So thanks for watching this video.